टेक्निकल क्वेश्चंस की 12वीं में हिस्ट्री अच्छी है क्या? इट कैन बी जनरल ठीक है, क्वेश्चंस, ओके। प्लीज। हेलो सर, मैं बैसाखी बोल रही हूँ। मेरे क्वेश्चन ये है, नॉर्मली झारखंड में मैं एज ए कोच यहाँ पे काम कर रही हूँ अभी, और यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स काफी कम है रेदर देन दूसरे स्टेट्स और सिटी से। सो गर्ल्स प्लेयर्स को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं यहाँ पे झारखंड उनमें में? इंटरेस्ट है क्या? मेन तो कि कितना इंटरेस्ट उनको है खेलने में, मतलब तो ऐसे वो प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कह सकते कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। नॉर्मली क्लास 5-6 के जो बच्चे होते हैं उस एज में बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, और पहले बच्चे काफी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ड्यू टू पेरेंट्स, मतलब क्योंकि आफ्टर 8th and 9th स्टैंडर्ड पेरेंट्स फोर्स्ड देम टू, मतलब उनका क्या है कि उनका ये कहना है कि नहीं, अब चेस सीख के या चेस कंटिन्यू करके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मेरी बेटी स्टडी प्रोफेशन में जाए, वो आईपीएस बन सकती है, या जो भी है वो हाई फाई, मतलब एक बुलंदी पे जा सकती है, लेकिन चेस खेल के उतना ना तो पॉपुलेशन मिल सकता है ना कुछ, और ये भी श्योर नहीं है कि मेरी बेटी खेलने के बाद वो WGM बनेगी, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, या WIM बनेगी। सो उसके लिए हम अपना पढ़ाई क्यों बर्बाद करें? सो ये मेनली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये कहना है झारखंड में। सो इसके ऊपर अगर आप कुछ बोले तो, मतलब उसमें पेरेंट्स को तो कुछ कैसे? इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि चेस बाय इटसेल्फ इज अ कल्चर। चेस इज नॉट इटसेल्फ अ गेम, इट्स नॉट अ स्पोर्ट, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ कल्चर। इट टीचेस यू टू थिंक, एंड टीचेस यू टू थिंक इंडिपेंडेंटली। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम अभी चेस बचपन से खेलते थे, तो क्लास में बच्चे जितना 4 घंटे में पढ़ते थे, उतना हम 15 या 20 मिनट में, आधे घंटे में उतना सीख लेते थे, क्योंकि हमारी एक मेमोरी जो है चेस से इम्प्रूव हो जाती है, और कंपार्टमेंट जैसे हम मेमोरी को बनाते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज को दूसरी चीज से हम रिलेट करते हैं, तो जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज को, तो याद रखना इजी होता है। एंड अगर आप पेरेंट्स को ये कहोगे कि आप कोशिश करके देखिए, जितना समय उनको 2 घंटा या 3 घंटा लगता है पढ़ने में, अगर आप चेस साइड बाय साइड रखते हैं और उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग की आदत लग जाती है, तो उतनी पढ़ाई या उतना जो सीखना है उनको 3 घंटे का, वो 30 मिनट में या 20 मिनट में कर पाएंगे। ये पेरेंट्स में एक विश्वास दिलाना होगा उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर बच्चे यंगर एज में अगर सीखते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे दूसरे बच्चों से कम पढ़ के उनसे ज्यादा अंक लाते हैं कि नहीं। ये आप एक्सपेरिमेंट साबित कर पाओगे, क्योंकि कस्पारोव का जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज ऑनलाइन अवेलेबल, और बहुत ही अच्छा उन्होंने किया। जर्मनी में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट करने के लिए कस्पारोव को प्रूफ मांगा था। तो कस्पारोव ने 2011 या 12 में एक टेस्ट की थी। इन a university 2250 children were selected at random. 750 of them, one third, were asked to lead their normal life with no change. Another 750 batch were taught specifically mathematics के extra classes उनको लिए थे, I think weekly 3-4 times, almost every day. And बाकी बच्चों के लिए लड़के लड़कियां उसमें सारे थे, उसमें उनको सिर्फ चेस के क्लास दिए गए थे। जितने मैथमेटिक्स के क्लास दिए थे, उतने ही घंटे चेस के क्लास दिए थे। बाद में उनकी एग्जाम हो गई। एग्जाम में जो हो गए, जो 750 बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको जितने अंक आते थे उतने ही अंक उनको आ गए। जिन्होंने मैथमेटिक्स सीखा था, वो मैथमेटिक्स में काफी तेज हो गए, उनको 10 to 15% उनमें इंक्रीज हो गई। और जिनको चेस सिखाया था, उनको 10 to 15% इन ऑल सब्जेक्ट्स हो गया। तो मैथमेटिक्स वाले तो मैथमेटिक्स में 15 मार्क ज्यादा मिले, लेकिन चेस खेलने वाले को तो हिस्ट्री में और लैंग्वेज में भी 15 मार्क ज्यादा मिले। तो ये एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, और मुझे लगता है डॉर्टमुंड या किसी फ्रैंकफर्ट किसी यूनिवर्सिटी का होगा। तो उसके बाद ही 2013 में जर्मनी ने उसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इंक्लूड किया। तो ये बात हमको सिखानी चाहिए। एंड व्हेन यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन, मेक श्योर दैट दे डोंट डू बाय हार्ट, जैसे मैं करता हूँ कि मैं आई ट्राई टू एम्फसाइज ऑन देयर फाइंडिंग आउट अ थिंकिंग प्रोसेस। सो अगर वो किंग एंड पॉन वर्सेस किंग भी आपको सिखाना, आपको उनको पूछना है कि क्या आप पॉन को क्वीन कर पाओगे 2 या 4 लोगों के ग्रुप में, कि ये पॉन यहाँ जा रहे हैं कैसे। लेट देम फाइंड आउट देमसेल्व्स, मे बी दे विल टेक अ वीक देमसेल्व्स, बट लेट देम थिंक, let them find think in a positive way.
क्योंकि आई वॉज अ बिगिनर फॉर 6 years. आई वॉज प्लेइंग देसी गेम, पॉन 2 घर नहीं चलते थे, N% मालूम नहीं था, कैसलिंग नहीं था. बट बिकॉज आई एंड माई ब्रदर्स वर बिगिनर्स फॉर 6 years, वी रिमेम्बर दैट देयर कैन बी अ मेट. क्वीन अगर चेक देती है और उसको, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन आई डिड वाज क्वीन C2 BB1 एंड क्वीन H7 मेट. So that was the Seriously. combination. I remember that when queen reached H7, then the king had nowhere to move. And the combination why I say it, add knight on D3. When a beginner plays, there is no logic. Knight on D3 is badly placed. But मेरा बिशप भी इत्तेफाक से ही शायद B1 पे आया था, क्वीन C2 में लाई थी. उसके बाद मैंने देखा कि अरे नाइट नहीं होता तो मेट हो जाती थी. तो फिर मैंने काफी सोचा और नाइट को ऐसे जगह में रखा जहाँ वो पॉन के मुंह में है और मेरे भैया के क्वीन पे भी अटैक कर रहा है. तो उन्होंने तो देखा कि अरे इन्होंने नाइट रेंडर कर दिया, उन्होंने तुरंत मार दिया पॉन इनटू नाइट. मैंने मेट कर दी थी अभय के साथ, जो मेरे बड़े भाई है. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हम खुद सीखते हैं तो हमको सीखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में वही आगे आता है. जो इसलिए मैं 3 Idiots पिक्चर को बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी फील. एंड डॉक्टर लास्कर ने 100 साल पहले भी किया था कि टीचर की किसी भी गेम, वेदर इट्स अ चेस टीचर और एनी अदर टीचर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू enable the children and help them to think independently. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी है, ऑब्जेक्टिव है. वहाँ कोई सोचने का सवाल ही नहीं है. आपको याद रखना है शिवाजी का जन्म, राजा शिवाजी का जन्म कौन से साल हुआ था, अगले साल भूल भी जाना है, क्योंकि अगले साल आपको ढूंढना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कभी हुआ था. दैट सॉर्ट ऑफ स्टूपिड एजुकेशन सिस्टम जो है, इसकी वजह से हम मशीन्स पैदा कर रहे हैं. एंड इफ यू स्टॉप डूइंग दैट, then that's so when you're Any other question? और किसी का I'll conclude on